Assalamualaikum everyone, welcome back to another video and welcome back to the channel English with the Topper. So here we are with one more important and essential topic जो कि है वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी इन रिसर्च. ठीक है, जब आप रिसर्च करें ना या रिसर्च पढ़ें ना या पढ़ा रहे हो ना तो वैलिडिटी और रिलायबिलिटी के बारे में आपको पता होना लाजमी है. जब तक आपको इनके बारे में पता नहीं होगा ना आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन सही होगी, ना आपका रिसर्च सही होगा और ना ही आपके रिसर्च के जो फाइंडिंग्स हैं वो एक्यूरेट हो जाएंगे. ठीक है, तो इस वीडियो में हम वैलिडिटी और रिलायबिलिटी की डेफिनेशंस पढ़ेंगे, टाइप्स पढ़ेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग पढ़ेंगे और बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं. Okay, so watch the video till end, and if you are new on the channel don't forget to subscribe to get updates on new and informative videos. सबसे पहले बात करते हैं about validity. देखें, जब भी आप कुछ पढ़ रहे हो ना तो सबसे पहले टॉपिक को समझें. ठीक है, वैलिडिटी के अंदर कौन सा लफ्ज़ है मेन? वैलिड किसे कहते हैं? अब सपोज आप किसी से कोई रीज़न पूछ रहे हैं, ठीक है, तो सामने से वो कोई फजूल सी रीज़न देता है तो आप कहते हैं कि ये कोई वैलिड रीज़न नहीं है. वैलिड रीज़न, वैलिड आर्ग्यूमेंट, वैलिड कन्वर्सेशन. वैलिड का मतलब है सही या एक्यूरेट. ठीक हो गया. अब वैलिडिटी का मतलब है किसी भी चीज़ का सही होना या एक्यूरेट होना. रिसर्च के अंदर वैलिडिटी से क्या मुराद है? Validity refers to the extent to which a research study accurately measures or assesses what it intends to measure or assess. जब आप रिसर्च कर रहे हैं तो आपकी स्टडी ने जो बात मेयर करनी है या जो बात एसेस करनी है, मतलब जो फाइंडिंग्स आपके स्टडी ने निकालने हैं, जिस चीज़ पे आपकी स्टडी इन्वेस्टिगेट कर रही है उस पे आपकी स्टडी कितना एक्यूरेटली स्टडी करती है. जो आप स्टडी करना चाह रहे हैं उसको आपकी स्टडी ने कितना एक्यूरेटली कवर किया है, तो इसको हम कहते हैं वैलिडिटी. वैलिडिटी ऑफ रिसर्च का मतलब है कि वो रिसर्च कितना वैलिड है, कितना एक्यूरेट है, कितना सही है. हम उसके रिजल्ट्स को, उसके फाइंडिंग्स को कितना वैलिड ले लें, कितना सही ले लें और कितना एक्यूरेट ले लें. ठीक है, वैलिडिटी ऑफ रिसर्च मीन्स एक्यूरेसी ऑफ इट्स फाइंडिंग्स एंड रिजल्ट्स. इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है? वैलिडिटी इज़ क्रूशल टू इंश्योर दैट द फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन्स ऑफ अ स्टडी आर ट्रस्टवर्दी एंड क्रेडिबल. जब रिसर्च के अंदर वैलिडिटी होगी ना तो हमारे जो रीडर्स हैं या बाकी जो लोग हैं वो हमारे रिसर्च को क्या करेंगे? ट्रस्ट करेंगे और उसको क्रेडिट देंगे. इसीलिए रिसर्च के अंदर वैलिडिटी का होना लाजमी है. जब वैलिडिटी होगी तो हमारे फाइंडिंग्स और कंक्लूजन्स क्या होंगे? ट्रस्टवर्दी होंगे. लोग हमारे फाइंडिंग्स और कंक्लूजन पे ट्रस्ट करेंगे, उनको एक्यूरेट समझेंगे और उनको सही समझ के अपनी ज़िंदगी में उनको अप्लाई करेंगे. इसलिए वैलिडिटी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. वैलिडिटी के टाइप्स देखें: इंटरनल, एक्सटर्नल, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी और स्टैटिस्टिकल कंक्लूजन वैलिडिटी. 4 टाइप्स. सबसे पहले बात करेंगे इंटरनल वैलिडिटी के बारे में. The degree to which the study design and procedures eliminate alternative explanations for the observed results. इंटरनल मतलब अंदर की ही चीज़. ठीक है, इंटरनल वैलिडिटी मतलब रिसर्च के अंदर की ही चीज़ों में कितनी वैलिडिटी है. रिसर्च की अंदर की चीज़ों से मुराद है रिसर्च के डिज़ाइन में, उसकी प्रोसीजर में, उसकी एनालिसिस वगैरह में कितनी वैलिडिटी है. एनालिसिस, रिसर्च डिज़ाइन और प्रोसीजर कितने एक्यूरेट हैं, आपने कितना एक्यूरेटली अपना रिसर्च डिज़ाइन सेट किया है, आपने कितना सही तरीके से अपना प्रोसीजर किया है, आपने कितना एक्यूरेटली और कितना सही तरीके से अपनी एनालिसिस कंप्लीट की है. तो जितनी सही तरह से आप अपनी रिसर्च को डिज़ाइन, प्रोसीजर और एनालिसिस सही करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी इंटरनल वैलिडिटी बढ़ जाएगी. ठीक है. एक्सटर्नल वैलिडिटी ऐसी बात है जो कि रिसर्च के अंदर के डिज़ाइन से नहीं बल्कि थोड़ी सी बाहर, थोड़ी सी एक्सटर्नल चीज़ों से रिलेट करती है. यानी कि द एक्सटेंट टू विच द स्टडी फाइंडिंग्स कैन बी जनरलाइज टू अदर पॉपुलेशन सेटिंग्स और कंडीशंस. कितना एक्सटेंट है, क्या लिमिट्स हैं, कितने एक्सटेंट तक आपके स्टडी के जो फाइंडिंग्स हैं वो बाहर के लोगों के लिए एप्लीकेबल हो सकते हैं. अगर आपने अपने रिसर्च के फाइंडिंग्स निकाले हैं ना तो वो बाकी स्टूडेंट्स के लिए, प्रैक्टिशनर्स के लिए, पॉलिसी मेकर्स के लिए, टीचर्स के लिए, गाइडर्स के लिए, इन्विजिलेटर्स के लिए, सुपरवाइजर्स के लिए, इन सब लोगों के लिए आपकी स्टडी कितनी जनरलाइज्ड है, कितनी एप्लीकेबल है. तो जितने ज़्यादा आपके फाइंडिंग्स बाकी लोगों के लिए एप्लीकेबल होंगे उतनी ही आपके रिसर्च की एक्सटर्नल वैलिडिटी ज़्यादा होगी. यानी कि एक्सटर्नल कॉन्टेक्स्ट में, एक्सटर्नल सोसाइटी में आपका जो रिसर्च है वो वैलिड होगा, वो एप्लीकेबल होगा. ठीक है. उसके बाद कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी. द डिग्री टू विच द रिसर्च मेयर्स एक्यूरेटली रिप्रेजेंट थ्योरेटिकल कंस्ट्रक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स बीइंग स्टडीड. यानी कि आप अपनी स्टडी के अंदर जो थियरेटिकल, जो थीरीज़ या फिर जो कंसेप्ट्स बयान कर रहे हैं वो आपने कितने एक्यूरेटली रिप्रेजेंट किए हैं. ठीक है.
बाज़ रिसर्चर्स ऐसा करते हैं ना कि वो किसी थीरी को अपनी रिसर्च के अंदर ऐड करें, मतलब किसी थीरी के बारे में लिख रहे हैं तो वो उसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं या एक्यूरेटली उसको ऐड नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से उनकी कॉन्स्ट्रक्ट वैलिडिटी कम हो जाती है। तो कॉन्स्ट्रक्ट वैलिडिटी से मतलब है आपने अपने रिसर्च के अंदर जो थीरीज और कॉन्सेप्ट्स ऐड किए हैं उनको आप कितना एक्यूरेटली अपने रिसर्च के अंदर बयान करते हैं, ठीक है। स्टैटिस्टिकल कंक्लूजन वैलिडिटी, The accuracy of the statistical analysis in drawing correct conclusion from the data. Statistical analysis हम करते हैं जब quantitative data हमारे पास हो, ठीक है, यानी कि statistical analysis से हमारा उनका एवरेज फाइंड करते हैं, परसेंटेज फाइंड करते हैं, मीन फाइंड करते हैं, ज्योमेट्रिकल मीन, ये सारी चीज़ें। तो स्टैटिस्टिकल कंक्लूजन वैलिडिटी का मतलब है कि आपने कितना सही, कितने वैलिड और कितने एक्यूरेट तरह से स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस अपने रिसर्च के अंदर की हैं। तो आपके स्टैटिस्टिकल कंक्लूजन्स के अंदर जितनी कम गलती होगी उतनी आपकी स्टैटिस्टिकल वैलिडिटी बढ़ जाएगी। मतलब ये कि आप अपने रिसर्च के अंदर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जितनी अच्छी तरह से करेंगे उतनी ही आपकी स्टैटिस्टिकल वैलिडिटी रिसर्च की बढ़ जाएगी, ठीक है। तो 4 टाइप्स हो गए, इंटरनल, एक्सटर्नल, कंस्ट्रक्ट एंड स्टैटिस्टिकल वैलिडिटी। सही हो गया। फैक्टर्स अफेक्टिंग वैलिडिटी, वैलिडिटी को क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? सबसे पहले रिसर्च डिज़ाइन। अगर आपने अपना रिसर्च डिज़ाइन सही चूज़ किया है ना तो आपकी वैलिडिटी अच्छी होगी। कौन सी वैलिडिटी? इंटरनल वैलिडिटी, ठीक है। उसके बाद सैम्पलिंग, जितनी अच्छी तरह से आप सैम्पलिंग करेंगे, जितनी एक्यूरेट तरह से आपकी सैम्पलिंग होगी उतनी ही आपकी वैलिडिटी बढ़ जाएगी। अगर आपने सैम्पलिंग के अंदर गलती की तो आपके रिसर्च की वैलिडिटी कम हो जाएगी, यानी कि आपके रिसर्च के फाइंडिंग्स जो हैं वो लोगों के लिए एप्लीकेबल नहीं हो सकेंगे। मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स, रिलायबिलिटी जो होती है वो आपने अपने मेजरमेंट के लिए कौन से टूल्स यूज़ किए हैं उस पर भी डिपेंड करती है, उससे भी अफेक्ट होती है। यानी कि मेजरमेंट के लिए टूल्स, सपोज़ आपने क्या करना है कि स्टडीज़ के अंदर क्या चेंज आ गया एक्सरसाइज की वजह से, वो देखना है। तो आप उसको किन किन तरीक़ों से मेयर करेंगे? उनके रीडिंग स्किल्स को देखेंगे, उनके मैथमेटिक्स का स्कोर देखेंगे, क्लास का बिहेवियर देखेंगे, उनका क्लास वर्क होमवर्क कितनी अच्छी तरह से करते हैं ये देखेंगे। तो इन चीज़ों की वजह से आप क्या करेंगे, अपने आपका जो वेरिएबल है यानी कि स्टडीज़ के अंदर कितनी इम्प्रूवमेंट है उसको मेयर करेंगे। तो आप जब मेयरिंग इंस्ट्रूमेंट सही देखेंगे तो आपकी वैलिडिटी अच्छी आ जाएगी। अगर आपने अपने मेयरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर गलती की तो आपकी वैलिडिटी क्या हो जाएगी? अफेक्ट हो जाएगी और वो कम हो जाएगी। कन्फाउंडिंग वेरिएबल्स या कोफाउंडिंग वेरिएबल्स, प्रॉपर कंट्रोल ऑफ एक्सटर्नल वेरिएबल्स। देखिए वेरिएबल्स जो होते हैं ना उनका भी आपकी वैलिडिटी पे इफेक्ट होता है, ठीक है। अब सपोज़ वही एग्जांपल ले लें कि आपने रिसर्च करना है कि फ़िज़िकल एक्सरसाइज का आपके स्टडीज़ पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो आप उनको क्या करेंगे? फिजिकल एक्सरसाइज कराएंगे, ठीक है। आपका जो ग्रुप होगा जिस पे आप रिसर्च करें उसको आप फिजिकल एक्सरसाइज कराएंगे। लेकिन कुछ एक्सटर्नल वेरिएबल्स भी होते हैं, यानी कि उनके घर से क्या प्रेशर आ रहा है, उनके बाकी सोसाइटी में उनके फ्रेंड्स की वजह से उनके स्टडीज़ पे क्या इफेक्ट्स आ रहे हैं। तो ये जो एक्सटर्नल वेरिएबल्स है ना इनको आपने क्या करना है? सही तरह से कंट्रोल करना है। अगर एक्सटर्नल वेरिएबल्स का ज़्यादा इफेक्ट हो जाएगा तो आपकी वैलिडिटी कम हो जाएगी। डेटा एनालिसिस, अगर आप डेटा एनालिसिस सही तरह से करेंगे तो आपकी वैलिडिटी अच्छी हो जाएगी, यानी कि अच्छी तरह से स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स को यूज़ करें, इंटरप्रिटेशन अच्छी करें ताकि आपकी वैलिडिटी अच्छी हो जाए, यानी कि कंक्लूजन्स अच्छे आएँ। और जब कंक्लूजन्स अच्छे आएंगे तो आपकी वैलिडिटी भी अच्छी आ जाएगी, वैलिडिटी भी इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अबाउट द रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब है रिलायबिलिटी डिफर्स टू द कंसिस्टेंसी एंड स्टेबिलिटी ऑफ मेजरमेंट्स और रिजल्ट्स इन अ रिसर्च स्टडी। देखिए आपके रिसर्च स्टडी के अंदर जो मेजरमेंट्स या रिजल्ट्स आ रहे हैं उनके अंदर कितनी कंसिस्टेंसी है, कितनी स्टेबिलिटी है, आपके रिजल्ट्स कितने स्टेबल हैं, कितने कंसिस्टेंट हैं, उसको कहते हैं हम रिलायबिलिटी, ठीक है। अब कंसिस्टेंट रिजल्ट से क्या मुराद है ये आपको अगर अभी समझ नहीं आई ना तो अगले स्लाइड में सही तरह समझ आएगी, वहाँ पे एग्जांपल के जरिए एक्सप्लेनेशन होगी, ठीक है। इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है? रिलायबिलिटी इंश्योर्स दैट स्टडी कैन बी रिप्लिकेटेड एंड द मेजरमेंट्स प्रोड्यूस कंसिस्टेंट आउटकम्स। रिलायबिलिटी की वजह से ये बात इंश्योर होती है कि जितनी दफ़ा भी हम मेजरमेंट करें सब दफ़ा में जो है ना कंसिस्टेंट आउटकम्स आए, सेम आउटकम्स आए, स्टेबल आउटकम्स आए। वो कैसे? अब सपोज़ हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमने क्या करना है, अब एक केमिस्ट्री के रिसर्च की एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। आपने केमिस्ट्री के अंदर कोई रिसर्च करनी है, चलिए फिजिक्स के अंदर रिसर्च करनी है। एक फार्मूला आप अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाई करने के बाद आपके पास 2 वेरिएबल्स गिवन हो तो आप तीसरे वेरिएबल को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो आप उनको फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? डिफरेंट टेस्ट्स करेंगे। आप पहले उन वेरिएबल्स को चेंज करके देखेंगे रिज़ल्ट वही आता है कि नहीं,
फिर आप वेरिएबल्स को थोड़ा चेंज करके देखेंगे, दोबारा से टेस्ट करके देखेंगे रिजल्ट वहीं आ रहा है कि नहीं, फिर से टेस्ट करके देखेंगे रिजल्ट वहीं आ रहा है कि नहीं। तो आपने अभी अपने ना स्कूल कॉलेज वगैरह में प्रैक्टिकल्स किए हैं, तो वहाँ पे देखा होगा कि जब हम प्रैक्टिकल कर रहे होते और कोई हमने वैल्यू फाइंड करनी हो तो हम लोग सिर्फ एक दफ़ा ही उसको अपना रिज़ल्ट नहीं बनाते, बल्कि हम उसको 2-3 दफ़ा करते हैं। ठीक है, करने के बाद 2-3 दफ़ा में जो आपको रिज़ल्ट सबसे ज़्यादा मिल रहा है, या जो कॉमन रिज़ल्ट है, जो कंसिस्टेंट रिज़ल्ट है, जो स्टेबल रिज़ल्ट है, उसको हम अपना फाइनल रिज़ल्ट कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं रिलायबिलिटी, कि आप के डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट्स में डिफरेंट टाइम्स में रिजल्ट्स सेम आने चाहिए। इसके भी टाइप्स हैं, देखिए सबसे पहले टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी। टेस्ट रीटेस्ट से मुराद है पहले आप एक दफ़ा टेस्ट करेंगे फिर दोबारा से टेस्ट करेंगे। ठीक है, कंसिस्टेंसी ऑफ मेजरमेंट व्हेन द सेम टेस्ट इज एडमिनिस्ट्रेड टू द सेम ग्रुप एट 2 डिफरेंट टाइम पॉइंट्स। ठीक है, आप पहले एक दफ़ा अपना फिज़िक्स लैब के अंदर जाएंगे, जाके एक दफ़ा अपना रिसर्च करेंगे, आप एक दफ़ा उनकी कैलकुलेशन करेंगे तो आपको एक रिज़ल्ट मिल जाएगा। ठीक है, आपको एक मतलब किसी एक वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी। फिर आप क्या करेंगे, कुछ देर बाद फिर से वहीं करें, फिर से वहीं सेम वेरिएबल सेम चीज़ें रख के कुछ टाइम बाद आप करें, तो उन दोनों के अंदर अगर सेम रिज़ल्ट आ रहा है तो मतलब ये कि आपका रिज़ल्ट रिलायबल है, यानी कि हर टाइम में आपका वही रिज़ल्ट आ रहा है। Internal consistency reliability, the extent to which different items or questions in a measurement instrument yield similar results। ठीक है, यानी कि किस एक्सटेंट तक डिफरेंट आइटम्स या फिर डिफरेंट क्वेश्चन जो हैं वो आपके मेजरमेंट के अंदर सिमिलर रिजल्ट्स दे रहे हैं। ठीक है, आप वहीं फिजिक्स लैब के अंदर जाएंगे, जाके कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, एक दफ़ा करें, उसके बाद आप देखेंगे डिफरेंट आइटम्स और डिफरेंट क्वेश्चंस को देखेंगे, यानी कि पहले जो स्पीड या फिर जो भी चीज़ है वैल्यू है, उनकी जो वैल्यूज़ थी उनके अंदर चेंजिंग करके देखेंगे कि अगर आप वैल्यूज़ को चेंज कर रहे हैं तब भी रिजल्ट वहीं आ रहा है कि नहीं। जैसे फिजिक्स में बात चीज़ें कॉन्स्टेंट नहीं होती हैं, तो हम उनकी कॉन्सिस्टेंसी चेक करने के लिए ये करते हैं वेदर वो कॉन्स्टेंट है कि नहीं। कि वेरिएबल चेंज करके वैल्यूज़ चेंज करके देखेंगे वहीं कॉन्स्टेंट आएगा, फिर वेरिएबल चेंज करके देखेंगे वहीं कॉन्स्टेंट आएगा, फिर वेरिएबल चेंज करके देखेंगे वहीं कांस्टेंट आएगा। तो हम इस तरह से जब डिफरेंट वेरिएबल्स के अंदर डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर या डिफरेंट आइटम्स की वजह से हमें सेम रिजल्ट मिल रहा है, तो मतलब ये कि वो जो हमारा कांस्टेंट की वैल्यू आ रही है या हमारा जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है वो रिलायबल है। ठीक है, डिफरेंट वेरिएबल्स में भी वो वहीं आउटपुट दे रहा है। Inter-rater reliability, consistency of measurement when different raters or observers assess the same phenomena। अब देखें, हमने फिर अगर इंटर-रेटर रिलायबिलिटी करनी है ना, तो वही टेस्ट एक दफ़ा मैं करूँगी, वही टेस्ट एक दफ़ा कोई और करेगा, वही टेस्ट एक दफ़ा कोई और करेगा। तो जब डिफरेंट लोगों के लिए भी सेम आंसर आ रहा है तो मतलब ये कि वो हमारा रिलायबल है। किस तरह का रिलायबल है, इंटर-रेटर रिलायबिलिटी उसके अंदर पाई जाती है। मेरे लिए भी वही आंसर आ रहा है, अगले बंदे के लिए भी वही आंसर आ रहा है, अगले बंदे के लिए भी वही आंसर आ रहा है, तो तब हम कहेंगे कि उस चीज़ के अंदर इंटर-रेटर रिलायबिलिटी पाई जाती है। तो ये रिलायबिलिटी के 3 टाइप्स हैं। देखिए एक और दफ़ा एक इसकी समरी बताऊं ताकि आप लोगों को सही तरह से याद हो जाए। सबसे पहले आपने क्या करना है, सारी चीज़ें सेम रखनी है, टाइम चेंज करना है तो आपके पास सेम रिज़ल्ट आना चाहिए। दूसरे में आप क्या करें, वेरिएबल्स चेंज करें तो आपके पास सेम रिज़ल्ट आना चाहिए। तीसरे में आप क्या करें, वो बंदा चेंज करें जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, उसमें भी सेम आना चाहिए। तो इन तीनों टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी को हम कहेंगे टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी, इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी और इंटर-रेटर रिलायबिलिटी। ठीक है, उसके बाद वैलिडिटी और रिलायबिलिटी को कैसे इंप्रूव करें। सबसे पहले आप पायलट टेस्टिंग को यूज़ कर सकते हैं। पायलट टेस्टिंग ना रिसर्च के अंदर एक टेस्टिंग होती है, एक रिसर्च को टेस्ट करने का एक मेथड होता है जिसमें हम ये करते हैं कि हमारे जो ओवरऑल रिसर्च है उसको मतलब जनरलाइज़ करने से पहले या उसको पब्लिश करने से पहले एक छोटे ग्रुप ऑफ पीपल को लेके उन पे हम टेस्ट करते हैं कि क्या हमारे रिजल्ट्स इन लोगों पे सही तरह से एप्लीकेबल हैं कि नहीं। उस छोटे से ग्रुप को लेके जब हम टेस्ट करते हैं ना, तो वहाँ पे अगर हमें ये पता लगे कि उन लोगों को देखते हुए हमारे रिजल्ट्स रिलायबल भी हैं, वैलिड भी हैं, तो तब हम उसको जनरलाइज़ करेंगे। अगर उन थोड़े से लोगों पे ही वो मैच नहीं कर रहा है तो हम अपने रिजल्ट्स के अंदर भी चेंजिंग करते हैं, करके फिर जब वो उस छोटे से सैम्पल के साथ मैच करे तब हम उसको जनरलाइज़ करते हैं। इसको हम कहते हैं पायलट टेस्टिंग। पायलट टेस्टिंग के ज़रिए भी आप अपनी वैलिडिटी और रिलायबिलिटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। क्लियर ऑपरेशनल डेफिनेशंस, आपके रिसर्च के अंदर जो डिफरेंट टर्म्स हैं या डिफरेंट मेजरमेंट्स हैं उनके क्या करें, आप क्लियरली डिफाइन करें, अपने वेरिएबल्स को क्लियरली डिफाइन करें ताकि आपके रिसर्च के अंदर वैलिडिटी और रिलायबिलिटी अच्छी आ जाए। रेंडमाइजेशन एंड कंट्रोल, रेंडमाइजेशन का मतलब है कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, रैंडमली जो है ना पार्टिसिपेंट्स को अपने साथ ऐड करना, आपके रिसर्च के अंदर अपने पार्टिसिपेंट को रैंडमली ऐड करना। और कंट्रोल, वो जो कंट्रोल ग्रुप होता है या कंट्रोल वेरिएबल्स होते हैं ना, कि जिन वेरिएबल्स को हम चेंज करते हैं या कंट्रोल करते हैं, उनको भी आप क्या करें, सही तरह से डील करें ताकि आपकी वैलिडिटी और रिलायबिलिटी इंक्रीज़ हो जाए। ट्रायंगुलेशन, ट्रायंगुलेशन का मतलब है एक ही चीज़ के लिए आप डिफरेंट मेथड्स यूज़ करें,
डिफरेंट डेटा यूज़ करें, करके फिर देखें कि वो आपके जो फाइंडिंग्स हैं वो एप्लीकेबल या वैलिड हैं कि नहीं। डिफरेंट मेथड्स, ऐसा भी हो सकता है ना आपकी फाइंडिंग एक मेथड के लिए सही हो, दूसरे मेथड के लिए गलत हो, तो ऐसा नहीं करना है। आपने अपनी फाइंडिंग्स के लिए डिफरेंट मेथड्स में आपने उसको टेस्ट करना है। जब सब मेथड्स के अंदर आपकी जो फाइंडिंग्स है वो सही हो जाएंगी तो तब आपकी वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी बढ़ सकती है। तो ट्रायंगुलेशन का मतलब ये है कि मल्टीपल मेथड्स को यूज़ करें, मल्टीपल डेटा सोर्सेज को यूज़ करें ताकि आपकी फाइंडिंग्स वैलिड हो जाएं, उनके अंदर वैलिडिटी आ जाए। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अंडरस्टैंडिंग एंड अप्लाइंग वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी प्रिंसिपल्स आर एसेंशियल फॉर कंडक्टिंग क्रेडिबल एंड रोबस्ट रिसर्च। ठीक है, रिसर्च के लिए इनका होना बहुत ज़रूरी है। कंसिडर यूजिंग एग्जाम्पल्स टू इलस्ट्रेट दिस। अगर आप पेपर के लिए करें ना, तो आप पेपर के अंदर अगर आपने इनको इलस्ट्रेट करना है, डिस्क्राइब करना है, डिफाइन वगैरह करना है, तो इनके लिए एक एग्जाम्पल ज़रूर दे दें। अगर आप एग्जाम्पल्स देंगे तो आपके क्वेश्चन के अंदर अब आप पेपर में क्वेश्चन करें। ठीक है, जब आप क्वेश्चन के अंदर एग्जाम्पल देते हैं तो आपका आंसर ज़्यादा वैलिड हो जाता है। ठीक है, तो अपने आंसर को सिर्फ रिसर्च को वैलिड नहीं बना के बल्कि अपने एग्जाम के आंसर को वैलिड बनाने के लिए आप ये करें कि आप डिफरेंट एग्जाम्पल्स भी साथ साथ में ऐड करें। सो दैट्स ऑल अबाउट वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी। एक जनरल ओवरव्यू। वैलिडिटी का मतलब है कि आपका जो रिसर्च है उसके रिजल्ट्स कितने वैलिड हैं, कितने एप्लीकेबल हैं, और रिलायबिलिटी का मतलब है कि डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट्स के अंदर भी आपका वही रिजल्ट आना चाहिए। That's all. Thank you. Don't forget to like, share and subscribe. Allah Hafiz.